नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कुछ लोगों ने नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में पूछा है कि क्या उसका एरियर भी मिलेगा। तो पहली बात तो नोशनल इंक्रीमेंट मिलने की बात है, क्योंकि कैट हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस जीत लेने के बाद अभी तक नोशनल इंक्रीमेंट किसी को भी नहीं मिला है। लेकिन हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फरवरी तक सरकार नोशनल इंक्रीमेंट देने का निर्णय ले लेगी। हालांकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नोशनल शब्द का मतलब ही काल्पनिक होता है, यानी पिछला एरियर उसमें नहीं देय होता है। लेकिन हमने अपने एक वीडियो में ये बात कही थी कि हमारे सूत्र तो ये बता रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट हैं जिन्हें भुगतान करना है वो तो एरियर देने की भी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन नोशनल इंक्रीमेंट का आशय यही होता है कि जब से घोषणा की जाएगी उसी तारीख से देय होगा। तो ऐसे में नोशनल इंक्रीमेंट मिलना 100% तय है। 2024 इलेक्शन के पहले ही आदेश हो जाएगा सभी संबंधित डिपार्टमेंट को, और ये मामला अब MODP और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बीच का मसला है। वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इस वर्ष को निर्देश देके ये भुगतान करवाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि ये प्रारंभिक दौर में तो उन्हीं को मिलेगा जिन लोगों ने कोर्ट केस किया है, लेकिन बाद में सभी को मिलेगा ऐसा हमने कहा है। और नहीं तो ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी पॉलिसी मैटर पर डिसीजन दे देता है तो वो अपने आप में सभी पर लागू हो जाता है, वो कानून बन जाता है। तो नोशनल इंक्रीमेंट सभी को मिलेगा। अब इसमें दो बातें हैं। जून में सेवानिवृत्त हुए लोग, उनका केस फाइनल हो चुका है, उनके लिए आदेश हो जाएगा। दिसंबर में जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं उनके कोर्ट का मामला अभी सरकार की तरफ से SLP लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर कोई आदेश नहीं दिया, तो उसमें थोड़ा विलंब लगेगा। जब SLP पर फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा, जो कि कर्मचारियों के पक्ष में ही देगा, यानी पेंशनरों के पक्ष में, ऐसे में उन्हें भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलना तय है। दूसरी बात, DA को लेकर तमाम खबरें लोग तरह तरह की बता रहे हैं। अब खबर तो कोई एक ही सही होगी। DA एक फार्मूला पर बेस है, कैलकुलेशन किया जाता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से। कोई भी जानकार, जो आप में से भी अधिकांश लोग होंगे, वो चाहे तो स्वयं कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ऐसे में 91% यानी 5%, और कोई तो 6% तक बता रहा है। ऐसा नहीं, 4% DA वृद्धि सुनिश्चित हो चुकी है। फिक्स मेडिकल अलाउंस का भी मामला चुनाव के पहले निश्चित तौर से हल हो जाएगा। और हमने एक मांग खुद रखी है कि जब आपने CGHS वालों के लिए डॉक्टरों का OPD परामर्श शुल्क 150 रुपये से बढ़ा के 300 कर दिया, अन्य बढ़ोतरियां भी आपने कर दी, तो ऐसे में आप ये भुगतान जो है 1000 रुपये से 3000 तत्काल करें, क्योंकि कमेटी ने भी सिफारिश कर दी है। तो अब ये मामला अति शीघ्र ही 3000 होने की संभावना है। सरकार कभी भी ऐसा आदेश कर सकती है। पे कमीशन की बात भी लोग चला रहे हैं। पे कमीशन उस तरह से जैसे कि 7वां पे कमीशन, 6वां, 5वां ये घोषित हुआ था, कमीशन बनाया गया था, ऐसी व्यवस्था इस बार नहीं होगी। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पे रिवाइज कर दी जाएगी। हाँ, ये है कि श्रमिक संगठन मांग उठा रहे हैं
उसका दबाव ये पड़ेगा कि थोड़ा बेहतर फिटमेंट फैक्टर होगा और सरकार जल्दी निर्णय लेगी। लेकिन इस इलेक्शन के पहले 8वें पे कमीशन पर सरकार कोई निर्णय संभवतः नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये जनवरी 2026 से लागू होना है और अभी बहुत समय है। अन्य बातें जो हैं, कुछ लोग बोनस की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल हवाई बात है। अभी तक तो ऐसा नहीं है कि पेंशनरों को बोनस दिया जाए। इसके अलावा पेंशन वृद्धि का मामला जरूर है, वो इलेक्शन के पहले संभावित है कि सरकार उस पर निर्णय लेगी। ये मामला भी 2022 से बहुत जोर शोर से श्रमिक संगठन और पेंशन जो पेंशनर्स के संगठन हैं वो उठा रहे हैं। तो ऐसे में भी जो 80 वर्ष की आयु से पेंशन 20% बढ़कर मिलती है, वो 65 वर्ष से ही 5% प्रति 5 वर्ष के हिसाब से बढ़कर मिलने लगेगी। ऐसी उम्मीद हम लोग पूरी तरह से कर सकते हैं और ये इलेक्शन के पहले ही हो जाएगा। अन्य बहुत कुछ जो 2024 में हम लोग उम्मीद बना रखी हैं सरकार से कि ऐसा करेगी, चुनावी वर्ष है तो हम लोगों की बहुत सारी उम्मीदें तो निश्चित तौर से पूरी होंगी। समय समय पर हम बिल्कुल तथ्यपूर्ण आपको खबरें इस संबंध में जो घटित होने वाली होती हैं या हमारे सोर्सेज से मिलती हैं, लेकिन हम बढ़ा चढ़ा के आपको कोई भी बात नहीं बताएंगे। संभावना या जिन पे श्रमिक संगठन सरकार से डिमांड कर रहे हैं और उनकी डिमांड सरकार लगभग विचारने योग्य मान रही है, हम उन्हीं की बात ही करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।